जैन साथियों, आज हम जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उससे हम एसक्यूएल की डिलीट कमांड के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में बताया था अपडेट कमांड के बारे में, अपडेट कमांड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए डिलीट कमांड होता क्या है। तो ये पीपीटी ओपन है, ठीक है ना। इसमें अपन देखते हैं डिलीट कमांड के बारे में। तो द डिलीट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिमूव रिकॉर्ड्स रो फ्रॉम अ टेबल। मतलब क्या है डिलीट कमांड का, विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड तो हम किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका सेंटेंस लिखा डिलीट फ्रॉम, उस टेबल का नाम लिखेंगे और वेयर के बाद कंडीशन लगाना कंपलसरी है। अगर नहीं लगाए सारी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेयर के बारे में मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में अपने कमांड के बारे में बताया था मैंने, ठीक है ना। तो एक्चुअली में अभी तो सब इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिलीट कमांड सिर्फ और सिर्फ क्या रो को रिकॉर्ड्स को डिलीट करती है, कभी टेबल के स्टेज को कभी डिलीट नहीं कर पाती, ठीक है, डिलीट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो whenever you are faced to any data analysis interview, तो लेट नॉट टाइम आस्किंग नो व्हाट डिफरेंस बिटवीन रीड एंड ड्रॉप कमांड, ठीक ना। तो रीड में सिर्फ इतना याद रखिए, रीड सिर्फ रो को रीड करती है, टेबल स्टेट को रीड नहीं करती। टेबल स्टेट से रीड कौन करता है, ड्रॉप कमांड रीड करता है, रीड करती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉप कमांड के बारे में बताऊंगा, उसका टंकट कमांड के बारे में बताऊंगा। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, ठीक है ना। अब इससे हम रीड कमांड को देखते हैं। चलिए पीजी में आता हूँ और पूरा बताना उसके बाद, ठीक है। इसलिए पी एडमिन आ गया। अगर मैं फर्स्ट वीडियो बता आ रहा हूँ कि मैंने कॉलेज नाम से डेटाबेस की क्या, उसी में पूरा एसक्यूएल फिनिश करूँगा, ठीक है ना। आप देख लो प्रीवियस वीडियो तो ज़्यादा बेटर क्लियर आएगा। चलिए मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट कोर्स के नाम से, उसको मैं दिखा रहा हूँ उसमें कौन कौन से कॉलम है, उसी में पूरा डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं चलता हूँ मैं यहाँ पे सर्वर पे, जो मेरा कॉलेज नाम से डेटाबेस है। कहाँ पे गया, कहाँ कॉलेज नाम डेटाबेस, ठीक है ना। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, क्विक टूल पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं टेबल की थी स्टूडेंट कोर्स के नाम से, ठीक है ना, उसमें कॉलम दिखा दूँ, उसी कॉलम में आप एनडी कमांड का को अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, ये टेबल ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब इसी पे पूरा देखते हैं, शुरू करता हूँ उस पर। इसी पे सारा सब कुछ अप्लाई करूँगा डी कमांड के बारे में। कंटिन्यू किया मैंने, ठीक है। ये टेबल अपनी आ गई, जो स्टूडेंट कोर्स नाम से मैंने जो डिलीट की थी। उसमें आईडी है, नेम है, सिटी है, एज है, ठीक है। ये सारे कॉलम है, आईडी, नेम, सिटी और एज, ठीक है ना। इसी में डिलीट कमांड का सारा यूजेस बताऊँगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ देखिए आप। तो मैं डिलीट कमांड से डिलीट कमांड से मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो डिलीट करूंगा, ठीक है ना। तो सपोज करो मुझे ये राज है, राज की आईडी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो मुझे इस रो को ही डिलीट करना है। तो मैं डिलीट विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड कैसे करूंगा, देखो, देखिए आप। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं डिलीट फ्रॉम, उस टेबल का नाम लिखा, टेबल से मुझे डिलीट करना है। मेरा आईडी इक्वल 2, तो मुझे राज का रो डिलीट करना है। राज की आईडी कितनी, 2 थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया आईडी इक्वल 2, यहाँ पे कंडीशन लगाई, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करता हूँ, देखता कोई एरर तो नहीं आ रही, देखता हूँ मैं। बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। इसको देखता हूँ, राज की आईडी, राज वाली रो पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे राज की जो आईडी 2 थी, यहाँ से क्या है, वो रो पूरी पूरी क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है ना। इसीलिए बता दें बिहेवियर का, इसीलिए हम यूज करते हैं कि मतलब बिहेवियर का यूज नहीं करेंगे तो सारी सारी रो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको डिलीट का थोड़ा समझ में आएगा, इसके बारे में और भी जाना
बताता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूँ, जो भी ये टेबल एग्जिस्टिंग बची हुई है, इसमें चाहता हूँ मैं कोई भी ऐसा एम्प्लॉय ना हो जिसकी एज इक्वल टू 18 हो, 18 से बिलो हो, तो वो नहीं रहनी चाहिए। तो उसको कैसे एडिट करेंगे देखता हूँ मैं। चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जहाँ बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी में थोड़ा चेंजेस कर दूंगा। चलो लिख ही देता हूँ। देखिए मैंने क्या लगा, डेट फ्रॉम, और टेबल का नाम लिखा मैंने, कंडीशन लगाई वेयर एज जिसकी 18 है, 18 से बिलो है, उनको नहीं रखना, उनको हटाना, ठीक है ना। ये 18 से वैसे भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना। देखते मैं एक्टिव करता हूँ क्या ये आता है। कोई रिटर्न टू सक्सेसफुल, इसको देखता हूँ मैं। तो अपने पास एक ही बंदा था जिसकी एज कितनी थी, 18 थी, वो यहाँ से रिमूव हो गया, नहीं हो गया। अब मैं करता हूँ डिलीट कमांड का यूज विदाउट हैविंग टू यूज द बेयर कंडीशन, ठीक है ना। उसके बारे में बताता हूँ। बेयर कंडीशन का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब टेबल डिलीट करूंगा, देखो क्या होता है, देखता हूँ, वही बताता हूँ मैं। मैंने क्या कहा, डिलीट टेबल टेबल को डिलीट करता हूँ। मैंने एक पीपीटी में बताता डिलीट कमांड क्या करती है, रो को डिलीट करती, डेटा का स्टेज को भी चेंज नहीं करती, एक्सट्रू करता हूँ, उसके आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, कुछ एरर आ रही है, मैं क्या एरर आ रही देखता हूँ। क्या एरर आ रही है। कोई रिटर्न टू सक्सेसफुल, ठीक ना। अभी डिलीट के नाम की टेबल पूरी पूरी डिलीट हो चुकी है, लेकिन स्ट्रक्चर कभी बना हुआ, स्ट्रक्चर क्या अभी क्लियर हो जाएगा, उसको मैं बताता हूँ मैं। देखो पूरी टेबल की डिलीट हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रक्चर मीन्स उसका जो मैंने ऑलरेडी कॉलम डिजाइन किए थे, आईडी नेम सिटी एज, वो वहीं के वहीं रहे, वो नहीं हुए, ये मीन्स हो रहा है ड्रॉ। इसलिए मैं ड्रॉ कमांड का यूज करता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं बचता, स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, ये लिखा था मैं क्वेरी। मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम, और स्टूडेंट कोर्स नाम से लिखा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, पूरा टेबल की वो डिलीट हो गई, ठीक है ना। अगर मैं ड्रॉप कमांड करता तो मैंने बताया कि इसमें स्ट्रक्चर बचता है, स्ट्रक्चर मीन्स ये कॉलम बचते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ड्रॉप कमांड करता नहीं बचता, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर करें, अगर नहीं करना कोई ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये स्कूल का खत्म करने के बाद इसका पावर भी, इसका पाइथन स्टार्ट करूँगा, पावर भी लास्ट में सिखाऊंगा, ठीक है ना। पावर भी आई पेड रहेगा, फ्री में नहीं रहेगा, ठीक है ना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।